हेलो। जी नमस्कार बुलबुल जी। जी नमस्कार नमस्कार। जी क्या हमारी बातें प्रवीण मिश्रा बुलबुल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक और भोजपुरी बतकही के यूट्यूबर साथी शिक्षक से हो रही है क्या? हाँ हाँ एकदम एकदम। नो। आपका आशीर्वाद है कि हमको इंटरनेशनल अवार्ड मिला गीत संगीत में, जी 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 जी। तो हम गाते ये हैं। आशीर्वाद ऊपर वालों का है बुलबुल जी, और हम लोगों का तो बस स्नेह प्यार है जो हमारे बड़े भाई आगे बढ़े, जिससे हम लोगों को बाइट मिलता रहे, कोई कीर्ति स्थापित करे, तो बड़े भाई के साथ साथ हम लोग भी बढ़े। बुलबुल जी आपसे मैं एक अनुमति लेना चाहता हूँ। जी बोला जाए। जो मेरा एक खास कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षक संवाद कार्यक्रम, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होता है, जी जी। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति आप प्राप्त हमें कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं? अरे इसमें तो पूरा टी सीरीज से गाते हैं तो अक्सर लोग लिया करते हैं, बाइट लेते हैं, तमाम मंचों पर जाते हैं। जी जी तो जी। यह तो सौभाग्य की बात है कि आप अनुमति ले रहे हैं, दो शब्द। जी जी रिकॉर्डिंग की अनुमति ले रहे हैं। एकदम एकदम। जी जी ये जी। तो सौभाग्य है। जी जी जी। तो स्टार्ट करें शिक्षक संवाद कार्यक्रम रिकॉर्डिंग के माध्यम से। एकदम शुरू कीजिए सर। जी जी जी। बुलबुल जी, अभी के वर्तमान समय में आप जी ऐसे यूट्यूबर या ऐसे संघर्षशील साथी जो नियोजित शिक्षकों के लिए दीपक के समान थे, उन्हें प्रकाशमय कर रहे थे, उन्हें ज्ञान दे रहे थे, उन्हें विभिन्न स्टेजों पर उत्साहित कर रहे थे, सक्षमता रूपी प्रहार से बचाने का काम कर रहे थे, वैसे शख्स को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनकी चारों तरफ से अब बदनामी हो रही है। इसका क्या कारण है? किस कारण बस उन्हें आप कटघरे में खड़ा कर दिए हैं और प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं? देखिए, कहा जाता है ना जी जी कि होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जी जी मैं किसी को कटघरे में क्यों खड़ा करूंगा, मैं तो बस इतना ही कहता हूँ जी कि जो भी नियोजित भाई हैं, जी ठिठुरते हुए ठंड में जी जी अपने घर से और नौकरी करने जाते हैं, जी जी शाम को अपने घर इस ठिठुरते ठंड में आते हैं, जी सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जी आप अपना चंदा, अपना पैसा अपने बाल बच्चों को दीजिए। जी असहाय जो गरीब है उसको 10 रुपया 5 रुपया दीजिए कि भाई इस ठंड में वो कंबल ओढ़ सके, भोजन कर सके। किसी को भी बिना मतलब पैसा 1 रुपया मत दीजिए, चंदा के नाम पर मत दीजिए। हम भी मांगे तो हमको भी मत दीजिए, कोई मांगे, तो वो क्या गगन चंदा, पंकज भी मांगे तो कोई मत दीजिए। एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा मैं। उन उन शख्स का नाम आप बता सकते हैं वो कौन है? जैसे मैं गया था पटना। नहीं, एक मिनट बुलबुल जी, एक मिनट, आप मेरे प्रश्न से इतर भाग रहे हैं थोड़ा जी सा। जी हाँ जी हाँ। आप उस शख्स का नाम बता सकते हैं जो चंदा का धंधा शुरू किए हैं हमारे साथियों के बीच? एक संजय सिंह कैमूर करके कोई हैं जो यूट्यूब बनाते हैं। संजय सिंह कैमूर, हाँ और यूट्यूबर हैं और शिक्षक हैं, हाँ। तो और जो उनके वो ये हमेशा कहते रहते हैं कि हम धरती पुत्र हैं, और सारे शिक्षक क्या आकाश पुत्र हैं? वही एक धरती पुत्र है, इनके संबंध में आप कह रहे हैं? एक तो धरती पुत्र हो चाहे कोई भी पुत्र हो, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम यह जानते हैं कि तमाम स्क्रीनशॉट, जी जी 1,000 रुपया संजय सिंह के नाम, 1,500 रुपया संजय सिंह के नाम, 2,000 रुपया, इस तरह सैकड़ों स्क्रीनशॉट हमको लोग भेजने लगे। जी जी और यह मैं मामला में जानता नहीं था भाई। जी। एक तो दिन मैं आप गया पटना एक काम के लिए।
आप गए? कहानी पूरी बता रहे हैं। एक दिन मैं गया, जी इसी महीने में मैं गया एक दिन पटना, जी 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 और पटना में गया तो वो हमको फोन किए, उनके साथी भी कुछ लोग थे, वो फोन किए जी जी कि हम फलाना जगह हैं पटना में। जी जी तो हम बोले कि अच्छी बात है। तो बातचीत के दौरान वो बताए कि भाई सवेरे आइए, 7 बजे मुलाकात होगी। जी जी हम लोग को कौन कोर्ट जाना है कि कचहरी जाना है। जी जी हम बोले कि ठीक है। बोले कि गांधी मैदान में मुलाकात होगी, जी 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 आइए हम भी देखना चाहते हैं। ये भी बोले कि हमारे साथ के कुछ लोग हैं पश्चिम चंपारण और फलान ढेकान, जी जी वो भी आपका बड़ी देखते हैं, वो लोग भी बड़ी इच्छा रखते हैं कि आपसे भेंट करें, आपको देखें। जी जी तो ठीक है, गए। जी। होटल है, होटल कुटीर। ओ, होटल में ठहरे हुए थे वो माँ से? हाँ हाँ, उसी में वो ठहरे हुए थे। वो शिक्षकों के पैसे, चंदे की पैसा से वो होटल में बुक थे? जी अब जी 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 जी। बुलबुल जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा जी जी। कि एक था इतिहास में तैमूर लंग, और हम्म। दूसरा ये शख्स कैमूर लंग हो गए क्या? अब तैमूर लंग है कि कैमूर लंग है ये हम नहीं जानते हैं, नहीं लेकिन नहीं, वो बार बार मैंने इसलिए कहा कि उनका वीडियो कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ, तो वो अच्छा। गोरिल्ला युद्ध और अपने सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारा बताते हैं। तो इतिहास से ये के अनुसार मैंने बताया कि एक थे तैमूर लंग इतिहास में, और वो दूसरा इतिहास में कैमूर लंग आ गए क्या, जो अब शिक्षकों के पैसे से, चंदे के पैसा से वो होटल में रह रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो हम होटल में गए, मुलाकात हुई। जी जी हमसे जी वो लोग कहे तो हम एगो भोजपुरी बतकही, अपना भोजपुरी में, हिंदी में, अपने भाषा में जी एक अपना मने बतकही करते हैं, कहीं कहीं बैठते हैं जी 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 तो वो हंसने हंसाने वाला कार्यक्रम है, कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हैं। जी जी नियोजित शिक्षकों की भी बातें हैं, हम बताते हैं कि भाई कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित है, दिशा निर्देशित जी अपने समझ से अपनी भाषा में जी जी जो आता है आदमी 2 शब्द कोशिश करता है। अब यह अगर अच्छी भाइयों को पसंद आता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बोलो लगे कहने तो मैंने एक भोजपुरी बतकही बनाया। जी उन लोग की भी बातें, भाई हिंदी में हमने यह भी कहा कि हिंदी में अंग्रेजी में कुछ लोग नियोजित शिक्षक थे 20 साल से 18 साल से साथ में, जी जी और और वो लोग मामूली क ख ग घ वाला परीक्षा देकर, जी जी यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा दीजिए, क ख ग घ अंक याद है तो, जी जी और मामूली परीक्षा देके अंग्रेजी में विशिष्ट बन जाइए, हिंदी में विशिष्ट बन जाइए, अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव बन जाइए। जी जी और भोजपुरी में हम उसी को बताते हैं कि भोजपुरी में उसी शब्द का अर्थ होता है भक भेलन। भक भेलन, ये तो आप एक नया शब्द का उच्चारण किया। अरे आप भाई हम सब लोग किस शब्दकोश से लाए हैं भक भेलन? अरे हम लोग भोजपुरी के रहने वाले लोग हैं, तो भोजपुरी में हमारा चूंकि चैनल है ओ, भक भेलन, ठीक ठीक। तो हाँ भक भेलन कहते हैं। ये कोई गाली वाली नहीं है, जी यह जी। शुद्ध भोजपुरी है। माने विशिष्ट को भोजपुरी में भक भेलने कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो नया शब्द आपने बनाया। और मैं क्षमा चाहूंगा कि हाँ मैं उन शख्स कैमूर लंग के बारे में, जो अब मैं उनका नाम, आज से मेरा चैनल कैमूर लंग के नाम से ही जानेगा, और अच्छा। आप लोगों से भी कोशिश करूंगा कि आप लोग संजय कुमार न कह के कैमूर लंग ही कहें। और मैं क्षमा चाहूंगा कि उन्हीं के संबंध में आप जरा चर्चा करें तो हम्म। बेहतर देन रहेगा। तो वही हुआ, उसके बाद वो बनाए, हम आ गए। जी जी जब जी घर आए, यूट्यूब पे वो न्यूज हम छोड़े, हम बातें हुई। जी 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 उसके बाद घर आए तो पता चला कि सैकड़ों लोगों ने जी 1,000 1,500 संजय कुमार के नाम से जी जी चंदा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट भेजने लगे। जी जी हमको ये पता नहीं था कि लोग उनको चंदा दे रहे हैं, सहयोग राशि दे रहे हैं। जी जी जी
उनका वीडियो देखे तो हम कहे कि भाई चंदा कैसा वो लेने लगे, जी कैसा, तो ये बोल रहे थे कि एक वीडियो में कि हम सहयोग राशि ले रहे हैं। जी जी 1 लाख रुपया किस एथी को दे दिए, क्या नाम है, किसी वकील को दे दिए जी 1 लाख, ललित मोहन कोई हैं जी सीनियर मोस्ट हैं, उनको जो कितना लाख दे दिए। जी जी तो हमको तो पहले आश्चर्य हुआ, हमको कि साला कहाँ से कहाँ हम चले गए। जी तो हम एक वीडियो बनाए, हमको लोग कहने लगे कि आपको कितना मिला है। वाह 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 वाह। हम बोले कि भाई हमको तो ये सब का जानकारी ही नहीं है। जी जी तो हम बनाए कि देखिए वो मेरे परिचित हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं, हम भी 1-2 बार बातचीत हुई तो हम चले गए। लेकिन आप हम भी मांगे तो 1 रुपया मत दीजिए, संजय सिंह भी मांगे तो 1 रुपया मत दीजिए, कोई भी मांगे, आप नौकरी करते हैं अपने लिए, कोई भी मांगे तो 1 रुपया आप मत दीजिए, अपने स्वविवेक से काम कीजिए। जी मैंने क्या बुरा कहा? जी नहीं, ये तो सही कहा आपने। तो अब उन लोगों को बुरा लग गया, और कई लोगों से वीडियो बनवाए कि भाई खूब चंदा दीजिए, कोई कुछ भी कहे खूब चंदा दीजिए। हम कहे कि भाई जिसको देना है दे, जिसको लेना है ले। हमारे तरफ से कोई फ्री है कि भाई 1 रुपया कोई भी हम नहीं कह रहे हैं किसी को देने लेने के लिए। जी जी और बाकी कोई कुछ हो, धरती पुत्र हो चाहे कोई कुछ पुत्र हो, अपना ले दे भाई। देखिए एक बार जब दाग लग जाता है जी जी तो दाग धुलने में जीवन लग जाता है। तो इसी कारण बस उनके चैनल पर एक थंबनेल मैंने देखा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, इसी कारण। और वे स्वयं शिक्षक स्वाभिमान समूह बनाए हुए हैं। तो आखिर ये अपशब्द भाषाओं का उपयोग वो किसको कर रहे हैं? ये शिक्षकों का स्वाभिमान को गर्दिश में कर रहे हैं, या हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार उनका थंबनेल था? इस पर आप कुछ कह सकते हैं? हाथी चले बाजार अच्छी बात है, हाँ, लेकिन शिक्षक को लूटे हजार, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका अगला शब्द जो वो बोले हैं, वो अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग किए हैं, तो क्या ये शिक्षकों सबको कह रहे हैं क्या? अब हो सकता है कि तब शिक्षकों को ही हाथी कुत्ता चले भौंके हजार कह रहे हो। तब तो ये इन शिक्षकों को सोचना चाहिए, खासकर उन शिक्षकों को सोचना चाहिए जो उनके मिसाइल, जो 201 वाला मिसाइल छूटा है, उन शिक्षकों को खासकर सोचना चाहिए उसमें। हम तो बाद में हमको यह भी पता चला हाँ कि सैकड़ों 200 शिक्षकों से 201 शिक्षकों का ग्रुप बना है। हाँ और सबसे 1500, 1000, 1500 ऐसे करके और पैसा वसूल लिया गया है। यह भी बाद में हमको पता चला कि यह थोड़ा कम की, तब बाद में यह भी हमको पता चला कि 301 शिक्षकों का मिसाइल ग्रुप बन गया। यह रिकॉर्डिंग हो रहा है। तब अब क्या क्या हुआ, कितना वसूली हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं उससे मतलब भी नहीं रखना चाहता हूँ। और हम शिक्षकों को फिर आपके माध्यम से ये कहूँगा कि 1 रुपया भाई आप लोग दीजिए मत, अपने बाल बच्चों को दीजिए। किसी की मजबूरी हो, किसी का तबीयत खराब हो तो आप 5-10 रुपया दे दीजिए। महंगाई बहुत है, आप लोग अपने में लगाइए, अपने खर्च कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। सरकार तो ऐसे ही लगी हुई है कि नियोजित शिक्षकों को तंग तबाह, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति कोर्ट से, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। और इसमें अगर दूसरा कोई
बिना मतलब ऐंठ रहा है, चंदा के नाम पर, सहयोग राशि के नाम पर, भीख मांगने के नाम पर, कोई भी बात कह के, जी जी हाथ जोड़ने के नाम पर, तो भाई मैं नहीं कहूंगा कि किसी को दीजिए, अपने खाइए पीजिए, अपने जिंदगी के बारे में सोचिए, बाल बच्चों को पढ़ाइए। जी मैं क्या बुरा कह रहा हूँ बताइए सर। जी, नहीं बुरा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। अब कुछ यूट्यूबर और मेरे अग्रज हैं जिनको वो पढ़ा के समझा के और सुने कि उस रो गिलगिला के कह रहे हैं कि सर परवीन बुलबुल जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा हमको और चंदा का प्रमोट कीजिए कि लोग हमको दें। जी जी वो लोग भी बोल रहे हैं कि चंदा दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जी, हम्म। वो लोग उनका नाम बता सकते हैं कौन ऐसे हैं यूट्यूबर हम आपके अग्रज जो? एगो एगो राजनंदन भैया हैं। राजनंदन जी, ये पटना वाले जो हैं सो? हाँ हाँ, तो वो सॉरी, उनसे मैं वो तो वयोवृद्ध और सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। ये यूट्यूबर साथियों, हमारे शिक्षकों के लिए वो तो भीष्म पितामह हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ हमारी उनसे बात भी हुई कि भैया कैसे आप यह चंदा वाली बात में आप पड़ गए कि कह रहे हैं कि हाँ। अ, चंदा दीजिए। तो वो बोले कि हमको जानकारी नहीं हुई, ऐसे ऐसे फर्जरी लोग हैं, ये तो बहुत फर्जी है, इसे चंदा मांगने लगा, वसूलने लगा, हमको मालूम नहीं पड़ा बुलबुल जी। हम अभी तो वो बनाए भी हैं, फिर से दोबारा बनाए कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपसे चंदा मांगता है, ये करता है। इस बुलबुल वीडियो में। जी, बुलबुल जी, जी मैं दो शब्द के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि जी मैं जी। बिहार के उन तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं हम्म। कि इस कैमूर लंग से पहले भी एक किडनी बेचने वाले और लीवर बेचने वाले हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो हमेशा कहा करते थे जो हाँ मैं अपने नियोजित भाइयों के लिए और बहनों के लिए अपना जी किडनी और लीवर तक भी बेच दूंगा, लेकिन उन पे आंच नहीं आने दूंगा। और ऐसा आंच वो उन्होंने ला दिया कि राजकीय कोष में, संघ के राजकीय कोष में जो अकाउंट में था पैसा, 2.25 लाख या समथिंग 3 लाख के, तब उसको भी निकाल के वो खा गए। तो हे हम्म। बिहार के नियोजित शिक्षकों, मैं अपने चैनल के माध्यम से और मैं एक आम शिक्षक होने के नाते से, सर्वप्रथम मैं शिक्षक हूँ, उसके बाद मैं कुछ हूँ, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। और बुलबुल जी, साथ में आपको भी कि आपने हमारे शिक्षकों को चंदा उगाही से बचाने के प्रयास में पहला कदम उठाया। मुझे तो बाद में इस चीज की जानकारी सूत्रों से पता चली, विशेष सूत्रों से, जो बुलबुल सर ऐसा ऐसा मुहिम चलाए हैं, आप कहाँ हैं, इस पर थोड़ा सा न्यूज आप भी बनाइए। तो मैं बिहार के उन तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से और अन्य शिक्षक से भी अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि भैया, केस करने के लिए एसोसिएशन के 5 रणबांकुरे हैं, सही बात। हमारे महारथी। मैं बुलबुल जी, अगर आप कहें तो मैं उन 5 महारथियों का नाम गिना सकता हूं, आपको बता सकता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। जी और जी। क्या उन 5 महारथियों ने किसी एक भी शिक्षक से 1 रुपया का मांग किया है? मैं मैं यह चाहता हूं कि तमाम नियोजित शिक्षक जो यह सुन रहे हैं जी जी उनका उनको यह नाम बताया जाए कि वो लोग जो रणबांकुरे हैं, जो लगातार लड़ाई लड़ते हैं हाई कोर्ट में, उनका नाम थोड़ा बता दिया जाए, जी जो 1 रुपया चंदा नहीं लेते हैं। जी जी, मैं बता देना चाहता हूं आपको बुलबुल जी, जो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के चयनित ये 5 कमिटी, एक कमिटी जो बना हुआ है,
न्यायिक मंडल का कमेटी जो जुडिशियल चीज को ही वो लोग देखते हैं, इनका नाम है सर्वप्रथम MD मुस्तफा, ये पटना से है, ठीक जी है। जी। संजय कुमार पटना से ही है। हाँ। प्रकाश कुमार यादव ये सीतामढ़ी से हैं, जो संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। जी जी। ठीक है। और MD मुस्तफा संघ के प्रवक्ता भी हैं, उसी संघ के। और उसके बाद आपको प्रकाश नारायण गोपालगंज से हैं, जो हमारे संघ के वर्तमान चयनित कोषाध्यक्ष हुए हैं। उसके बाद में आपको सबसे प्रखर और बुद्धिजीवी शिक्षकों जुडिशियल पर, न्यायिक प्रक्रिया पर पकड़ बनाने वाले हमारे मधुबनी जिला के खजौली से प्रवीण जी प्रदीप जी, खजौली से प्रदीप जी है। इन लोगों के द्वारा अगर बिहार के कोई एक शिक्षक ये कह दे ये 5 आदमी में से किसी एक व्यक्ति ने हमारे शिक्षकों से 1 पैसा भी केस के नाम पर मांगा हो, तो हे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, मेरी संवाद कार्यक्रम ये बुलबुल जी से चल रहा है, परंतु आप खासकर आप सारे नियोजित शिक्षकों से मैं करवर प्रार्थना करता हूं कि आप किसी को भी 1 पैसे नहीं दें, चंदा के नाम पर आप 1 पैसे नहीं दें। नहीं तो इतिहास गवाह है, जिस तरह से तैमूर लंग आया था और भारत की सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त कर दिया था, ठीक उसी तरह से ये संजय कुमार नहीं, ये तैमूर लंग है और नियोजित शिक्षकों की सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त करने पर लगा हुआ है। नमस्कार नियोजित शिक्षक भाइयों। प्रवीण जी, आप लोगों धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और रिकॉर्डिंग किया, इसके लिए तमाम नियोजित शिक्षकों से फिर एक बार अपील करेंगे कि 1 रुपया किसी को मत दीजिए, अपने परिवार में पैसा अपना लगाइए। और कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है बिहार की, जी जी जी, यहाँ बहुत सारे लोग बहुत बहुरूपिया आएंगे जी जी, और मदारी की तरह, जिस तरह मदारी वाला बाजार में लगाता है, कहता है देखिएगा पाकिट नहीं मारा जाए, पाकिट न कटा जाए, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ईमानदार के दादा हैं, और इन्हीं के लोग पाकिट मार लेते हैं। चलते चलते बुलबुल जी आपसे विदा लेता हूँ और आपकी स्वस्थ मंगल कामना का ईश्वर से विनती करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें और हमारे न्यूज चैनल पर आते रहें। न्यूज चैनल पर आके शिक्षकों के संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श